गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का और कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक शॉर्ट रिकैप देता हूं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो मॉनेटरी टर्म में है और जो अर्निंग पर्पस के लिए है, जिससे आप मनी जनरेट करते हैं या पैसे से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और क्या है? तो इकोनॉमिक्स ऐसा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, पर आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, यानी स्कैरसिटी है आपके पास। स्कैरसिटी यानी कमी। तो इस स्कैर्स रिसोर्स का मैनेजमेंट कि हम हमारी बहुत सारी इच्छाओं को, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें एक गिवन लेवल ऑफ इनकम और गिवन पीरियड में, वो है उसका मैनेजमेंट रिसोर्सेस का ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। यही मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कहलाता है। आगे समझते हैं हम तीसरा चैप्टर है डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले डिमांड क्या है? डिमांड का क्या मतलब है? तो डिमांड का मेरे बच्चों ये मतलब है, अच्छा एक चीज और, आपको ये होगा कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो प्ले स्टोर पर जा करके आप सर्च करेंगे द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी, तो उस प्ले स्टोर में आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी। उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा, उसमें 2 एप्लीकेशन मिलेंगी। आपको ये ध्यान रखना है, एक में लोगो है सिर्फ द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी लिखा हुआ है, और एक में पिक्चर वाला लोगो है। तो पिक्चर वाला नहीं करना है, जिसका डेवलपर बोधी एआई है, वो वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जिसमें एंड AND एंड नहीं है, एंड का निशान है, वो वाली आप ये ध्यान रखें। ठीक है, मैं एक इमेज चाहूंगा कि इसके उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उसमें ई बुक्स का कॉलम है, नोट्स का कॉलम है, उसमें आपको ये बुक, ये नोट्स, ये आपको मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स आती रहें। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में जाकर के कम्युनिकेशन में चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। अब हम शुरू करते हैं, समझते हैं डिमांड। डिमांड का क्या मतलब है? तो डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब ये है कि आपकी 3 चीजें होती हैं, होना चाहिए। एक तो क्या? वांट, डिजायर, इच्छा होनी चाहिए कुछ कंज्यूम करने की, कुछ खरीदने की। पहली चीज क्या हो गया? डिजायर या फिर वांट। आपकी इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये चीज कंज्यूम करना है, मुझे ये चीज लेना है। उसके बाद दूसरा चीज है रिसोर्स। वो इच्छा को पूरी करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं आज कचौरी खाऊं, तो कचौरी खाने के लिए आपके जेब में पैसे होना चाहिए, यानी एक तो वांट हो गई, डिजायर हो गई। दूसरी ये कि आपकी ये इच्छा हो, रिसोर्स होना चाहिए कि आप उस अपनी इच्छा को पूरा कर सकें, ऐसा आपको होना चाहिए। क्लियर है? 2 चीजें होंगी, पहली डिजायर या वांट, दूसरी रिसोर्स टू फुलफिल डिजायर। तीसरा है विलिंगनेस, इच्छा। विलिंगनेस यानी आपके पास ये अंदर से होना चाहिए कि जो मेरे पास रिसोर्स है मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। विलिंगनेस टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस टू फुलफिल योर डिजायर। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पास जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को मैं यूज कर सकूं, ये इच्छा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी डिमांड कब होगी? जब पहला एलिमेंट क्या है? डिजायर। पहली चीज क्या है? डिजायर या वांट। पहली चीज क्या है? डिजायर या वांट। पहला आइटम क्या हो गया? वांट। वांट होनी चाहिए आपके पास, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स होना चाहिए कि आप उस इच्छा को अपनी क्या कर सकें? पूरा कर सके। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस का क्या मतलब है? विलिंगनेस
उस इच्छा को पूरा करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। पहली है वांट, दूसरा है रिसोर्स और तीसरा है विलिंगनेस। यदि ये तीन चीजें हैं तो वो क्या कहलाता है, वो जो आपकी वांट है, डिजायर है, वो क्या कहलाती है, वांट डिमांड कहलाती है। वो क्या कहलाता है, डिमांड। आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, बराबर है क्या बच्चों। तो पहली चीज डिजायर होना चाहिए, वांट होनी चाहिए। दूसरा, उस डिमांड को, उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। तीसरा, उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की भी आपकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास पैसे हैं और आप चेप के बैठे रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स, कंज्यूमर इनकम एंड हिज प्रेफरेंस। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक गिवन रिसोर्स में, गिवन प्राइस में, गिवन इनकम में जो भी कंज्यूमर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीदता है, वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन it was observed that the amount of goods that the consumer purchase optimally depends on the price of good itself। जो कंज्यूमर अल्टीमेटली खरीदता है, जितना भी अमाउंट वो परचेस करता है, वो क्या है, वो क्या है, डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या है और उस पर्सन की इनकम क्या है। इस पर डिपेंड करता है वो कि कितना खरीदता और कितना नहीं खरीदेगा। The consumer, whenever one or more of the factor changes, the quantity of the goods demanded by consumer is also changes। फैक्ट जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी यदि कोई फैक्टर चेंज हो जाए तो उस फैक्टर के चेंज होने से डिमांड में भी फर्क पड़ता है, डिमांड भी बढ़ या घट जाती है। Whenever of the quantity demanded. In this section, we shall change one of these factors at a time and study how the demand of goods by consumer related to that factor। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशन देखेंगे फैक्टर का, क्वांटिटी डिमांड समझेंगे क्या है। तो डिमांड कर्व और एंड इट्स स्लोप, तीन चीजें हम पढ़ेंगे। पहला, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी of the demand that a consumer is willing to buy and is able to afford at a given price during a period of time, other factors remaining unchanged। अब ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। फिलहाल इन्होंने क्या बोला कि डिमांड का मतलब है कि कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो एक पर्सन खरीदना चाहता है, विलिंगनेस जो वो खरीदना चाहता है, और एबल टू अफोर्ड मतलब क्या हो गया, विलिंगनेस यानी आपकी डिजायर है, इच्छा है, उसके बाद एबल टू अफोर्ड यानी आपके पास रिसोर्सेस हैं कि आप उसको खरीद सकते हैं, फिर विलिंगनेस आप उस पैसे को, उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो क्या है, डिमांड। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, द कंज्यूमर इनकम एंड हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज्ड। अब ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो मैं पहले समझा देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले मैं फैक्टर समझा देता हूं, फिर उस पर जाऊंगा। तो समझिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए थोड़ा सा हम इसको और चेंज पढ़ते हैं। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। इसका क्या मतलब है कि यदि आपका जो डिमांड है, जो आप खरीद रहे हैं, आपके पास 1000 की इनकम है, उस 1000 की इनकम में जो भी आप डिफरेंट चीजें परचेस करते हैं, वो डिफरेंट चीजें जो आप परचेस कर रहे हैं, वो आप जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप खरीद रहे हैं, उसको यदि आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे आपने 10 रुपए के प्राइस में एक आपने लिया प्राइस, क्वांटिटी का आपने एक चार्ट बना लिया कि यदि 10 रुपए किलो मिला तो मैं इतना खरीदूंगा, 20 में मिला तो मैं इतना खरीदूंगा, 15 में मिला तो मैं इतना खरीदूंगा। इसकी आपने एक चार्ट बना लिया, टेबल बना ली।
अब यदि इस टेबल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते देते हैं तो वो टेबल ही क्या कहलाएगी, आपकी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है भाई, जो आपका डिमांड शेड्यूल है, जो आपने प्राइस और क्वांटिटी, इतने प्राइस पर मैं इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा, वो टेबल ही क्या है, वो टेबल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। अलग से डिमांड कर्व कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये ग्राफ बना दिया, ये क्या है, डिमांड कर्व है, सिंपल। यहाँ पर प्राइस मेंशन कर दिए और यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर दी और इसको ग्राफ से ड्रॉ कर दिया कि इस प्राइस पर हम इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे, इस प्राइस पर P1 पे Q1 क्वांटिटी खरीदेंगे, ये टिम टाम कर दिया, लाइनें खींच दी, यही क्या है, ग्राफ है, यानी डिमांड कर्व है। फैक्टर्स में क्या है, नेचर ऑफ द गुड्स, नेसेसिटी ऑफ द गुड्स। नेचर ऑफ द गुड्स मतलब गुड्स किस नेचर का है। इफ द गुड्स इज नेसेसिटी लाइक फूड, its demand is not likely to be affected much by change in its price। यदि गुड्स ऐसा है जो नेसेसिटी है, जरूरत का आइटम है, तो फिर उसका प्राइस कुछ भी हो आप खरीदोगे ही सही। खाना बिना उसके जीवन नहीं चलता, तो खाना तो आप लेंगे ही सही, चाहे कितना भी प्राइस ज्यादा हो या महंगा हो, कुछ भी हो। नमक, सॉल्ट, आप जितना सॉल्ट लेते हैं चाहे उसका प्राइस ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं है कि प्राइस ज्यादा होगा तो नमक का यूज कम कर देंगे और प्राइस कम होगा तो नमक पियोगे, नमक का शरबत पीने लग जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, दौरे वोरे तो नहीं पड़ते हैं। तो नेसेसिटी का मतलब ये हो गया, उसमें प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं होता। जो जरूरत है वो कंज्यूम आप बराबर करेंगे, ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आता, नॉट अफेक्टेड होता है ये, नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड मच बाय चेंज इन इट्स प्राइस। उसके प्राइस चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। सो डिमांड फॉर नेसेसिटी इज प्राइस इन इलास्टिक। प्राइस इन इलास्टिक मतलब कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होती। More necessary of goods is for the consumer, lower is its price elasticity of demand, because in case of price change it becomes difficult to reduce the consumption of the goods. More necessary of goods is for the consumer, lower is its price. Demand elasticity of demand, अच्छा ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। मैं आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं, अगला पार्ट में अपलोड जब करूंगा तो उसको मैं थोड़ा सा और बेसिक से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, आप इतना समझ लें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो आपको नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाए।